क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का अंत कब होगा? यह सवाल इंसान की हिस्ट्री में हमेशा गूंजता रहा है। अलग अलग कल्चर्स में बाढ़, आग और जजमेंट की कहानियों ने हमारे डर और उम्मीदों को शेप दिया है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी एक अलग व्यू देती है। एंड फाइनल नहीं है, ये एक एंडलेस साइकिल में एक टर्निंग पॉइंट है। टाइम को एक व्हील के रूप में देखा जाता है, एक सीधी लाइन नहीं। यूनिवर्स का जन्म होता है, वह रहता है, डिसॉल्व होता है और फिर से रीबॉर्न होता है। यह कॉस्मिक साइकिल नेचुरल है। जैसे सीजन बदलते हैं, विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, एंड या प्रलय एक कॉस्मिक विंटर है, एक जरूरी रीसेट, कोई ट्रेजेडी नहीं। इस व्यू में कुछ भी कभी सच में खोता नहीं। एनर्जी और स्टोरीज ट्रांसफॉर्म होती हैं और वापस आती हैं। एंड एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। डार्कनेस के बाद नई शुरुआत का एक प्रॉमिस। तो जब हम पूछते हैं कि दुनिया का एंड कैसे होता है, तो हम यह भी पूछ रहे होते हैं कि यह फिर से कैसे शुरू होती है। हिंदू माइथोलॉजी की एंड की कहानियां सिर्फ डूम नहीं हैं, वे होप और रिन्यूअल की कहानियां हैं। वे एक कॉस्मिक रीसेट को डिस्क्राइब करती हैं, इसकी जरूरत क्यों है और इसके आने के साइंस क्या हैं। अल्टीमेटली ये कहानियां धर्म को रिस्टोर करने के बारे में है, कॉस्मिक ऑर्डर और ट्रूथ। एंड सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, बल्कि बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए है। हर एंडिंग में एक नई शुरुआत का बीज होता है। एंड को समझने के लिए हमें पहले जर्नी को समझना होगा, यानी टाइम को। हिंदू कॉस्मोलॉजी टाइम को 4 युगों में डिवाइड करती है, या एजीएस में, जो एक महायुग नामक एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। हर युग में राइटियसनेस और ह्यूमन वर्च्यू में डिक्लाइन आता है। सत्य युग, द एज ऑफ ट्रुथ, एक गोल्डन एरा है। धर्म स्ट्रांग रहता है, ह्यूमैनिटी वाइज होती है और हार्मनी बनी रहती है। इसके बाद त्रेता युग आता है, जिसमें धर्म वीक हो जाता है, लेकिन गुड अभी भी डोमिनेंट रहता है। रामायण यहीं घटित होती है, जब गुड और ईविल टकराते हैं। द्वापर युग, दी ब्रोंज एज, में धर्म 2 पैरों पर खड़ा होता है। गुड और ईविल बैलेंस्ड होते हैं और डाउट और सफरिंग बढ़ती है। महाभारत का ग्रेट वॉर इसी एरा में होता है। फाइनली कलयुग आता है, डार्कनेस और कंफ्यूजन का युग। हर युग एक टेबल के लेग की तरह है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, टेबल अनस्टेबल होती जाती है, जब तक कि वह कोलैप्स नहीं हो जाती और साइकिल फिर से स्टार्ट नहीं हो जाती। यह साइकिल यूनिवर्स की हार्ट बीट है, जो उसके राइज और फॉल को मेजर करती है। युग हमें याद हार्ट आते हैं कि डिक्लाइन इनेविटेबल है, लेकिन रिन्यूअल भी। कॉस्मिक डे डॉन से डस्क तक चलता है और फिर नाइट तक। हर एज की स्टोरीज ह्यूमैनिटी के स्ट्रगल्स और होप्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। युगों के थ्रू जर्नी सिर्फ लॉस के बारे में नहीं है, बल्कि लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी है। जैसे ही साइकिल घूमती है, एक नई डॉन का प्रॉमिस बना रहता है। एक एज का एंड हमेशा दूसरे की शुरुआत होता है। यह कॉस्मोस का रिदम है, डिक्लाइन, डिसोल्यूशन और रीबर्थ। हम अब कलयुग में जी रहे हैं, झगड़े और हिपोक्रेसी का युग। धर्म एक पैर पर खड़ा है, अनराइटियसनेस, लालच और धोखे का बोलबाला है। स्क्रिप्चर्स में कुछ डरावने साइंस बताए गए हैं। रूलर्स करप्ट हो जाते हैं, जस्टिस बिकने लगती है और फैमिली बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। वर्च्यू से ऊपर वेल्थ को वैल्यू दी जाती है और डिजीज और डिजास्टर से सफरिंग बहुत बढ़ जाती है। स्पिरिचुअल डीके डीप होता जाता है, रिलीजन दिखावे के लिए किया जाता है और सच्चे टीचर्स को इग्नोर या एक्सप्लॉइट किया जाता है। ऑनेस्टी रेयर हो जाती है और लाइफ का पर्पस सिर्फ सर्वाइवल तक सिमट जाता है। रिलेशंस ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं, लव और लॉयल्टी की एक कीमत होती है। दुनिया एक मार्केट प्लेस बन जाती है और ट्रुथ भी बिकने लगता है। ये एंशिएंट प्रोफेसीज एक डरावनी, जानी पहचानी पिक्चर पेंट करती हैं। एक ऐसी दुनिया जो अपनी मोरल कंपास खो रही है। फिर भी ये साइंस सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं हैं, वे वार्निंग्स हैं। कलयुग कॉस्मिक रीसेट से पहले की सबसे डार्क नाइट है। इस डार्कनेस में रिन्यूअल के बीज बोए जाते हैं। कलयुग में धर्मा, राइचियसनेस ट्विस्टेड और सेल्फ सर्विंग हो जाता है। मोरालिटी को कन्वीनियंस के लिए रीडिफाइन किया जाता है और दूसरों के प्रति ड्यूटी को सेल्फिशनेस से बदल दिया जाता है।
चीटिंग और डिसेप्शन नॉर्मल हो जाते हैं, लॉयल्टी फेड हो जाती है और चैरिटी दिखावे के लिए की जाती है। प्लेजर और वेल्थ की तलाश राइटियसनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ को ओवरशैडो कर देती है। सोसाइटी के रोल्स इन्वर्ट हो जाते हैं, वाइज को इग्नोर किया जाता है, करप्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। धर्म को बनाए रखने के लिए बनी इंस्टीट्यूशंस उसके डिस्ट्रॉयर्स बन जाते हैं। यह डिक्लाइन ग्रेजुअल है, जनरेशंस में वैल्यूज का एक स्लो इरोजन। डार्कनेस के पीक पर ह्यूमैनिटी अपनी डिवाइन नेचर को भूल जाती है। यह तब होता है जब होप खोई हुई लगती है कि डिवाइन इंटरवेंशन के लिए स्टेज सेट होती है। कलयुग के सबसे डार्क पॉइंट पर एक प्रोफेसी सामने आती है, कल्कि का आगमन, विष्णु का 10वां एवेटार। शंभू में जन्मे कल्कि एक योद्धा हैं जो ईविल को डिस्ट्रॉय करते हैं और धर्म को रिस्टोर करते हैं। एक सफेद घोड़े पर सवार, एक चमकती तलवार चलाते हुए वह करप्शन और झूठ को हटा देते हैं। कल्कि का मिशन रिफॉर्म नहीं, बल्कि निर्णायक क्लींजिंग है, एक कॉस्मिक रीसेट। बैटल के बाद कुछ राइटियस सर्वाइवर्स बाहर आते हैं और कल्कि उन्हें रीबिल्ड करने के लिए गाइड करते हैं। दुनिया प्यूरिफाई हो जाती है और एक नए सत्य युग की डॉन शुरू होती है। कल्कि का आना एक एंड और एक नई शुरुआत दोनों है। साइकिल घूमती है और होप रिस्टोर हो जाती है। कलयुग का अंत और कल्कि का इंटरवेंशन प्रलय का हिस्सा है, द ग्रेट डिसोल्यूशन। प्रलय यूनिवर्स का अल्टीमेट रीसेट है जो क्रिएशन को वापस उसके सोर्स में डिसॉल्व कर देता है। यह 100 साल के सूखे से शुरू होता है। सूरज अर्थ को जलाता है और सभी लाइफ पेरिश हो जाती है। फिर 100 साल की बारिश दुनिया को फ्लड कर देती है, सब कुछ एक कॉस्मिक ओशन में सबमर्ज कर देती है। सभी रील्म्स डिसॉल्व हो जाते हैं और यूनिवर्स फॉर्मलेस हो जाता है। विष्णु शेष नाग पर यौगिक नींद में लेटे रहते हैं, सभी आत्माओं और पोटेंशियल को अपने अंदर समेटे हुए। टाइम, स्पेस और एक्टिविटी गायब हो जाते हैं, केवल डिवाइन की साइलेंट कॉन्शियसनेस बची रहती है। यूनिवर्स रेस्ट करता है, रीबर्थ का इंतजार करता है। प्रलय सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि प्योर पोटेंशियल में वापसी है। यह क्रिएशन के फिर से शुरू होने से पहले का पॉज है। प्रलय ब्रह्मा की रात है, क्रिएटर गॉड। ब्रह्मा का दिन 1000 महायुगाओं का होता है। जब यह खत्म होता है तो वह सोते हैं और यूनिवर्स रेस्ट करता है। इस कॉस्मिक रात के दौरान सभी क्रिएशन विष्णु के अंदर डॉर्मेंट रहती है। नेचर के लॉज सस्पेंड हो जाते हैं, सब कुछ परफेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। हमारी पूरी हिस्ट्री ब्रह्मा के दिन में एक पल भर का मोमेंट है। जब ब्रह्मा जागते हैं तो क्रिएशन फिर से शुरू होती है। विष्णु एक कमल लाते हैं और ब्रह्मा रीबॉर्न होते हैं। यूनिवर्स फिर से मैनिफेस्ट होता है और आत्माएं अपनी जर्नी जारी रखती है। कॉस्मिक रात खत्म होती है और एक नया दिन सत्य युग से शुरू होकर डॉन होता है। क्रिएशन और डिसोल्यूशन का साइकिल एंडलेसली चलता रहता है। प्रलय के बाद ब्रह्मा जागते हैं और एक नए सत्य युग का जन्म होता है। दुनिया रिन्यू हो जाती है, प्योर, एबंडेंट और डिवाइन पोटेंशियल से भरी हुई। राइटियस सर्वाइवर्स और प्रिजर्व्ड सोल्स रिबॉर्न होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड होती है। धर्म स्ट्रांग रहता है, हार्मनी और स्पिरिचुअल कनेक्शन वापस आते हैं। ईविल और करप्शन धुल जाते हैं, केवल ट्रुथ बचा रहता है। साइकिल जारी रहती है। सत्य युग अगले युगों को रास्ता देता है और व्हील घूमता रहता है। हर साइकिल आत्माओं को सीखने, इवॉल्व होने और लिबरेशन की तलाश करने का चांस देती है। एंड हमेशा एक नई शुरुआत होता है। यह कॉस्मिक स्टोरी हमारे लिए क्या मायने रखती है? युग सिर्फ प्रोफेसी नहीं है, वे एक मिरर हैं जो हमें धर्म से फिर से कनेक्ट होने के लिए अर्ज करते हैं। कल युग में भी राइटियसनेस के छोटे एक्ट्स का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। हमारी चुनौती है इंटीग्रिटी और करुणा के साथ जीना, डार्कनेस में लाइट लाना। गुड और इविल के बीच की बैटल हर दिल में हर दिन लड़ी जाती है। दुनिया का एंड कोई डेट नहीं है, बल्कि हमारे अंदर और हमारे आसपास एक प्रोसेस है। अभी मीनिंगफुली जीकर हम आने वाले गोल्डन एज के लिए बीज बोते हैं।